हेलो बच्चों, हमने आपसे जैसे कहा था कि आज कुछ एक दो क्लास जो है हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और उसके साथ साथ में हाइट एंड डिस्टेंस को फिर से रिवाइज करेंगे और आफ्टर द रिवीजन हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे या जो भी चैप्टर होगा वो स्टार्ट कर लेंगे जैसा आप लोग कहेंगे। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें होता है। कुछ फार्मूलेज हम आपको बताएंगे और उनको आप समझेंगे। सबसे पहले बहुत शॉर्ट में हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता भी है कि इफ ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें जो 90 के सामने वाली सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज या कर्ण होती है। जिस भी एंगल या कोण की बात होती है उस एंगल के सामने वाली भुजा लंब, दैट मीन्स साइड परपेंडिकुलर होती है, और थर्ड वाली जो होती है वो बेस या आधार होती है। ये आपको पता है। और यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय, दैट मीन्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने ये सब पढ़ रखा है। उसके बाद आगे समझते हैं कुछ चीज़ों को और समझने के क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि ये जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 6 होते हैं। 7 साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। साइन थीटा, यू नो दैट दिस इज द परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज या लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता थी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या आधार बटे कर्ण होती है। टैन थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार होती है। इसी तरीके से कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर या आधार बटे क्या होती है, लंब होती है। सेक थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आती है, सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट मीन्स कर्ण अपॉन आधार होती है। कॉसेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर या कर्ण बटे लंब होती है। आप जानते भी होंगे। उसके बाद इसका शॉर्टकट तरीका ये हमने बताया था, लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम वालों के लिए। जैसे फर्स्ट लंब बटे कर्ण, दूसरा आधार बटे कर्ण, फिर तीसरा लंब बटे आधार, फिर नीचे से शुरू होता है। हम यहाँ से कॉट से शुरू कर सकते हैं, कॉट आधार बटे लंब, फिर क्या आता है सेक, सेक कर्ण बटे आधार, फिर आया कॉसेक, कॉसेक कर्ण बटे लंब। ये सभी आप चीज़ें जानते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, ये आपने पढ़ रखा था, ये आपको याद भी होगा। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको जानने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसको बहुत ईजिली समझ रहे होंगे, बस बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ जो थे वो इनवर्स लॉ के थ्रू होल्ड किए गए थे, व्युत्क्रम नियम के थ्रू बनाए गए थे। जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के साथ व्युत्क्रम नियम में थे, इनवर्स लॉज में थे। दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, या एज वेल एज कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन था। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू आपने 1 अपॉन सेक पढ़ी थी और सेक की वैल्यू जो है वो 1 अपॉन क्या पढ़ी थी, कॉस पढ़ी थी। इसी तरीके से टैन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉट पढ़ी थी और कॉट की वैल्यू 1 अपॉन क्या पढ़ी थी, टैन पढ़ी थी। इसके साथ साथ में एक चीज़ और आपने पढ़ी थी कि जो टैन थीटा था वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था। इसी तरीके से कॉट थीटा की वैल्यू जस्ट अपोजिट, दैट मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा था। ये चीज़ें आपने पढ़ रखी थी। उसके बाद हम और जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि रिवाइज कर रहा हूँ सब चीज़ों को। दोबारा इस काम को मैं नहीं कराऊंगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो जो लोग एक्टिव नहीं हैं वो एक्टिव हो, क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे बेटा, ठीक है। तो इसको आप देखें, फिर से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा वाले में। बहुत डिटेल में वहाँ पर भी नहीं जाएंगे। हमने बताया था
कि अगर हम इस तरीके से इसको डिवाइड कर लें पूरे बोर्ड को, और यहाँ पर 0 एंगल कहें, यहाँ पर 90 कहें, यहाँ पर 180 कहें, यहाँ पर 270 कहें और यहाँ पर 360 कहें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय थर्ड क्वाड्रेंट और ये जो था वो फोर्थ था। ठीक है, इसमें सभी साइन से लेकर कॉसेक तक जितने भी सभी वैल्यूज थी वो इसमें थी, सभी प्लस में थी। इसमें बेटा साइन और कॉसेक प्लस का था, बाकी सभी माइनस की थी। इसमें tan और cot प्लस का था, बाकी सभी माइनस का था। और यहाँ पर आए अगर तो cos और sec प्लस का था, बाकी सभी माइनस का था। इस वीडियो में केवल हम 90 प्लस और 90 माइनस की बात करेंगे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 180 तक की, क्योंकि वैसे तो कोर्स में आपके 90 प्लस 90 माइनस में ही है। फिलहाल हम 180 की बात भी कर लेंगे, देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग बात की जाएगी। तो देखिए साइन, इसको हमने एक तरीका बताया था आपको, शायद आपको याद हो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, है ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या आफ्टर स्कूल कहाँ जाते हैं, आफ्टर स्कूल कहाँ जाते हैं आप लोग, गो टू, आफ्टर स्कूल गो टू सिनेमा, है ना, पिक्चर जरूर देखने जाते हैं। फिलहाल ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी में अगर चीनी नहीं होगी, शुगर नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। ऑल, ए पहला वाला उठाइए, ऑल पहले वाले में सभी प्लस के होंगे, साइन से लेकर कॉसेक तक मैंने आपको बताया। दूसरा एस, एस का मतलब बेटा क्या हुआ, साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो ये दोनों द्वितीय वाले में, सेकंड वाले में। फिर टू, टू का मतलब इसको हटा देते हैं, कंफ्यूज कर रहा होगा, एक ही चीज लिखते हैं। दूसरा वाला टी, टी से क्या आता है, tan, थर्ड वाले में क्या है, tan और उसका उल्टा cot, और फोर्थ वाले में सी, सी का मतलब cos और cos का रेसिप्रोकल sec, ये दोनों फोर्थ वाले में। फर्स्ट वाले में सभी, सेकंड वाले में साइन और cos, साइन और cosec, तीसरे वाले में tan और cot, और फोर्थ वाले में जो होगा वो cos और sec पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं बनाने की, आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। ठीक है, करते हैं, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले वाले में 90 माइनस थीटा, है ना, हमने आप लोगों को उस समय बताया था 90 हमारे पास 90 रुपए हैं, 90 रुपए कम है, हमको कितने बनाने हैं, 100 रुपए। 100 रुपए बनाने के लिए क्या करेंगे, जब कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम किसके पास जाते हैं, अपने पड़ोसी के पास जाते हैं। और साइन का पड़ोसी कौन है, कॉस, साइन के पड़ोस में कौन रहता है, कॉस रहता है, इसलिए साइन किसमें बदलेगा, किसके घर मांगने जाएगा, कॉस के घर। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन किस में बदलेगा, कॉस में। और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा 90 वाली लाइन ये है, उसमें माइनस करोगे तो किस वाले क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, पहले वाले में, प्रथम वाले में। तो फर्स्ट वाले में पहुंचेंगे, उसमें सभी प्लस पॉजिटिव होती है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। इसी तरीके से cos 90 माइनस थीटा, cos का भी पड़ोसी कौन है, पड़ोसी तो नहीं बदल जाते हैं बेटा, तो साइन का भी पड़ोसी cos, cos का पड़ोसी साइन, रहेगी प्लस में वैल्यू, क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट वाले में सभी प्लस के होते हैं। तो इसी तरीके से बाकी भी आप लिख सकते हैं, कौन आएगा, tan 90 माइनस थीटा, दिस विल इक्वल टू क्या हमारे पास आएगा, cot थीटा, है ना। इसी तरीके से वैल्यू को आप बना सकते हैं। ठीक है, और आगे आइए, तो प्लस वाले में थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करा दें, प्रॉपर वे में नहीं लिख रहे हैं, आप लोगों को याद होगा इसलिए मैंने लिखा नहीं है, रिवीजन क्लास इसलिए जल्दी जल्दी हो रही है। तो साइन 90 प्लस थीटा में आइए, पड़ोसी तो वही है, तो क्या होगा हमारे पास, साइन का पड़ोसी कॉस, 90 वाली ये लाइन, 90 प्लस थीटा मतलब किस वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले में। सेकंड में साइन की वैल्यू कैसी होती है, प्लस की, तो साइन की वैल्यू जो भी आएगी वो वैल्यू कैसी आएगी, प्लस की। मगर यहीं पर अगर cos 90 प्लस थीटा होता तो cos का पड़ोसी वैसे तो साइन है, मगर आप देखें cos 90 प्लस थीटा सेकेंड, और सेकेंड वाले में साइन और cosec प्लस के होते हैं,
कॉस की वैल्यू किस में होती है, माइनस में होती है। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए। अगली जो वीडियो हमारी मिलेगी वो इसके आगे होगी, तो आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से देखिए। इनको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, मगर ये केवल इसी वीक तक होगा। इसके बाद मैं दोबारा इस चैप्टर का रिवीजन नहीं कराऊंगा, इसलिए आप रिप्लाई करें, वर्क करें और एक्टिव रहें। ओके, थैंक यू बेटा।